जी हाँ। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से मैं आपको आज कुछ महत्वपूर्ण निबंध के टॉपिक, एस्से राइटिंग के टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं और आप इन पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। निबंध माला की किताब से आप इन बातों से, ये जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो हेडिंग बताने जा रहा हूं, जो मुख्य बिंदु आपको बताने जा रहा हूं, इस पर आप अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिएगा। निबंध में देखिए, आपको एक तो चित्र लेखन आता है, चित्र को देख करके आपको लिखना रहता है, और एक लोकोक्ति या कहावत पर आधारित आपको निबंध लिखना रहता है। मेरी बात को एकदम, कहते हैं ना, गांठ बांध लीजिएगा। इस बात जो मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपको नेट पर भी मिलेगा। आप इंटरनेट पर सर्च करके उसकी पूरी कहानी, उसका निबंध जो है ना, आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ मैटर, कुछ विषय वस्तु बातें आपको मिल जाएगी। अब ध्यान से सुन लीजिए। लोकोक्ति पर आधारित। लालच बुरी बला। लालच करना बुरी बला है, या लालच बुरी बला कहावत लोकोक्ति के आधार पर एक कहानी लिखी है। तो इस निबंध को, इस कहानी को लिखते समय आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, सोने का अंडा। आप इस कहानी को लिखते समय, ये जो छोटी सी कहानी है सोने का अंडा, उसमें आप इसे लिख के उसका बड़ा रूप दे सकते हैं। या आप बचपन में एक कहानी और सुने होंगे, एक लालची व्यक्ति थे जिनका आप काल्पनिक नाम कुछ दे सकते हैं, या आप नेट पर जरूर देखिएगा, जिसने भगवान की तपस्या करके उन्होंने वरदान मांग लिया था कि मैं जो कुछ भी छू दूं, हाथ से टच कर दूं, तो वो सोना हो जाए। तो वह व्यक्ति बड़ा लालची था कि मैं जिसे अपने घर को छू दूंगा, सब कुछ सोना सोना हो जाए, मेरा मिट्टी का घर सोने का हो जाएगा। और उस लालची व्यक्ति ने यह वरदान मांगा और भगवान ने भी उसको ये वरदान दे दिया था। यह कहानी भी आपको नेट पर मिलेगी, आप ढूंढ के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार की परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि ठीक है, एवं अस्तु, तुम जो कुछ भी छुओगे सोना हो जाएगा। तो उसने अपने घर की सारी वस्तुओं को ऐसे ही कर दिया, छू दिया। उसे खाना दिया गया, तो वो अपने खाना को, चावल दाल रोटी को भी छूते उसकी थाली और पूरा अनाज भी सोने का हो गया। तो अब वो खाएगा क्या? जिसे भी छूता था सारा सोना ही हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लालच करते हैं ना, तो फंस जाते हैं। इसलिए हमें ना कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब खाएगा व्यक्ति नहीं, सारा सोना सोना हो गया, देखो पूरा घर गोल्ड का हो गया, और आप खा ही नहीं सकते कुछ। तो ये सारी चीजें किस काम की हैं? आप कितने दिन जिएंगे ये पूरे सोने के घर में? तो आप इस कहानी को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए। और बात बताता हूं आपको, दूसरा, आज आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि ये बरसात का मौसम नहीं है, फिर भी दोपहर में ही इतने घनघोर बादल आ गए और बारिश भी हुई कि ऐसा लगा कि ये बारिश का मौसम है, ये बहुत सर्दियों का मौसम है, ठंड लगने लगी। तो मौसम में अचानक ये जो बदलाव आ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मौसम में अचानक परिवर्तन क्यों आते हैं? तो इस तरह की बातों पर भी सोच समझ के आपको निबंध का रूप देना होगा, उसे लिखना होगा। आपको अपनी सोच, आपने देखा है, आपने पढ़े हैं, तो वो जो प्रकृति का एक नियम है, उसके नियमों में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। दूसरी बात कि अगर आज देख रहे हैं कि रिश्ते नाते और पैसा रुपया धन दौलत, ये दोनों चीजें हैं, तो दोनों में कौन महत्वपूर्ण है और कैसे, इस बात को समझाइए। आजकल लोग रिश्ते नाते
पीछे छोड़ के पैसे के लिए भागते हैं। तो आपके अनुसार पैसा रुपया सबसे महत्वपूर्ण है या रिश्ता नाता? निबंध के ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इस बार की परीक्षा के लिए, आप इन पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए और परीक्षा में अपने समय का भरपूर उपयोग कीजिए। अब मैं आपको सामान्य व्याकरण से कुछ ना पर्यायवाची शब्द आपको मैं बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत कम ही बातें बताता हूं। मैंने आपको जितने ये बातें बताए हैं ना, इनमें से आपकी परीक्षा में 1 या 2 टॉपिक जरूर आएगा। लिखना आपको एक ही है, इसमें से 2 3 भी आ सकते हैं। मैंने 4 ही बताए हैं आपको। पर्यावरण से संबंधित आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा। खैर, आगे मैं पर्यायवाची शब्द कुछ आपको बता देता हूं। जिसे देखिए, आपको व्याकरण में ऑप्शन भी दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ही करेक्ट है। इसे आपको दे दिया गया घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, घोड़ा का घोटक, अश्व, है, तुरग, ये इनके पर्यायवाची होते हैं। इनमें से कोई भी रहे तो आप उस पर टिक मार लेना, ध्यान दीजिएगा। फिर है बाल, बाल का केस, कच, कुंतल, लट, जटा, रोम, ये होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। वसंत ऋतु का पर्यायवाची पूछा जा सकता है कि वसंत, तो ऋतुराज, मधु ऋतु, माधव, पिक मित्र, मधु, सुकुमार। फिर है अहंकार का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, अहंकार, गर्व, मद, अभिमान, घमंड। पवित्र का पूछा जा सकता है शुद्ध, पवित्र का शुद्ध, शुचि, साफ, स्वच्छ। फिर आपसे जो है भूषण का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, भूषण, ज्वेलरी, तो भूषण का होता है अलंकार, विभूषण, गहना, आभूषण। इस प्रकार आपसे सामान्य व्याकरण के बहुत से टॉपिक, मुख्य बिंदु हैं। आज के लिए मैं आपके सामने इतना ही समय दे पाऊंगा। फिर अगले दिन मैं कुछ नया लेकर, जो आपकी इस परीक्षा के लिए उपयोगी है, आपके साथ प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। मित्रों के साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने नहीं देखे होंगे ना, नया रास्ता, साहित्य सागर और एकांकी संचयन के पूरे पाठ मेरे इस चैनल पर हैं, आप उन्हें जरूर देखिए, आपका फायदा होगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कई सारी वीडियो हैं, अगर आप हर वीडियो देखते हैं ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।